नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। रॉबर्स केव की शानदार यात्रा के बाद अब हम निकल पड़े हैं देहरादून की एक और बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध जगह सहस्त्रधारा की ओर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सहस्त्रधारा पहुंचने से पहले का रास्ता भी किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन से कम नहीं है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पहाड़, घुमावदार रास्ते, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। रास्ते में कई ऐसे पॉइंट आए जहां से पूरे देहरादून शहर का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें और बादलों से घिरी वादियां देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम किसी फिल्मी लोकेशन पर पहुंच गए हों। हमने रास्ते में कुछ देर रुककर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और कुछ यादगार तस्वीरें भी ली। सच कहूं तो सहस्त्रधारा पहुंचने से पहले का सफर ही हमारी यात्रा का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया था। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए सहस्त्रधारा, जो देहरादून के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, सहस्त्रधारा का अर्थ होता है हजारों जलधाराएं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहाड़ों से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर इस स्थान को विशेष बनाती हैं। यही कारण है कि यह जगह प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। सहस्त्रधारा पहुँचते ही चारों तरफ पहाड़, बहता हुआ पानी और हरियाली देखकर मन पूरी तरह प्रकृति की गोद में खो जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और ताज़ी हवा शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही सुकून देती है। इसके बाद हमने यहाँ स्थित द्रोण गुफा और मंदिर की ओर रुख किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का संबंध महाभारत काल के महान गुरु द्रोणाचार्य से माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। गुफा के अंदर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तिमय माहौल मन को श्रद्धा से भर देता है। हमने भी यहाँ दर्शन किए और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की प्रार्थना की।
ऐसे पवित्र स्थानों पर कुछ पल बिताने से मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मंदिर दर्शन के बाद हम पहाड़ों की ओर बढ़े, जहाँ से सहस्त्रधारा का पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ऊपर से देखने पर चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई और बहता हुआ पानी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और फिर आया हमारी यात्रा का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा, सहस्त्रधारा वाटरफॉल। झरने के पास पहुंचते ही ठंडे और साफ पानी की आवाज सुनकर मन खुश हो गया। गर्म मौसम में यह ठंडा पानी किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। हमने भी इस अवसर का पूरा आनंद लिया और पानी में उतरकर खूब मस्ती की। पहाड़ों के बीच बहते हुए झरने के पानी में नहाने का अनुभव वास्तव में बहुत ही शानदार था। ठंडे पानी की छींटें, परिवार के साथ हंसी मजाक और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता इस पल को और भी खास बना रही थी। हमारे नन्हे बेटे ने भी यहाँ खूब आनंद लिया। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हमारी खुशी और भी बढ़ गई। ऐसे पल ही तो फैमिली ट्रिप को यादगार बनाते हैं। सहस्त्रधारा में बिताया गया ये समय हमारी पूरी देहरादून यात्रा के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक रहा। यहाँ प्रकृति, रोमांच, आध्यात्मिकता और परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पल सब कुछ एक साथ देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत जगह और नए अनुभवों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।